जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कुछ जरूरी अपडेट निकलकर सामने आई है। 1 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश सामने आ चुका है। यही वजह है कि यह जानकारी देश के हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्या कहा है और नया प्रोसेस किस तरह लागू किया जाएगा। अब सवाल यह है कि 1 फरवरी 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसमें कितना खर्च आएगा, और आपको अलग अलग समझाएंगे कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का जन्म प्रमाण पत्र अब किस तरीके से बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर एक बड़ा और निर्णायक आदेश दिया है जो कि आप सबको भी समय रहते समझ लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र आज की तारीख में सबसे अहम पहचान दस्तावेजों में से एक बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि 2026 में जन्म प्रमाण पत्र सबसे जरूरी आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। इसके बिना ना तो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और ना ही पासपोर्ट या किसी सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम हर कुछ दिनों में बदल जाता है। भारत सरकार जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को डिजिटल और सख्त दोनों बना रही है। अब उम्र चाहे कुछ भी हो, बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, 1 फरवरी 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नियम सभी के लिए नए होंगे। हम इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे कि पहले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, फिर युवाओं का और आखिर में बुजुर्गों का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 0 से 21 दिन के बच्चों की। इस उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र सीधे अस्पताल द्वारा बना दिया जाएगा। माता पिता को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी जिम्मेदारी यहाँ अस्पताल की होगी, माँ बाप की। सिर्फ बच्चे का नाम, पिता का नाम और माता का नाम जैसी जानकारी सत्यापित करनी होगी। इस प्रक्रिया में कोई फीस नहीं लगेगी और जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह मुफ्त बनेगा। अगर बात करें 1 साल के बच्चों की, अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा का हो चुका है तो माता पिता को आवेदन करना होगा। शहर में रहने वालों को नगर निगम या नगर पालिका और गांव में रहने वालों को पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा जुर्माना लगेगा क्योंकि तय समय के बाद आवेदन किया जा रहा है और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 15 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज देने होंगे। यह दस्तावेज आपके खुद के होने चाहिए, जैसे वोटर आईडी, स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्क्स, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पासपोर्ट या अस्पताल का पुराना रिकॉर्ड। ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आधार कार्ड बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, जन्म का नहीं। पहले ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार यह साफ कर चुकी है कि 1 दिसंबर 2025 के बाद आधार कार्ड पर बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं। अगर आपने आधार से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो आने वाले समय में वह रद्द भी किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार तो यह साफ कह चुकी है कि 1 अगस्त 2023 के बाद जिन लोगों ने केवल आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है उनके प्रमाण पत्र कैंसिल किए जा रहे हैं। आज पहले ही झारखंड या बंगाल में यह नियम लागू ना हो, लेकिन भविष्य में अगर वह भी यही सरकार आती है तो वही प्रक्रिया वहां भी शुरू हो सकती है। इसलिए आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल मत बनवाइए। अगर आपकी उम्र 20 साल तक है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको जन्म की तारीख और जन्म स्थान का प्रमाण देना
हैं। इसके बाद आपको एसडीएम या डीएम कार्यालय से सत्यापन कराना होगा। जब तक वहां से सत्यापित नहीं होगा तब तक जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अधिकारी आपके घर आकर जांच करेंगे और सारी जानकारी सही पाई जाने के बाद ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 30, 40, 50, 60, 70 या 80 साल है। 1 फरवरी 2026 के बाद इन सभी के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अलग होगी। सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट या एसडीएम कार्यालय में लिखित आदेश लेना होगा। इसके साथ ही आपको एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी देना होगा। यह एफिडेविट आप जिला न्यायालय या अनुमंडल न्यायालय से बनवा सकते हैं। आमतौर पर इसका खर्च बहुत ज्यादा नहीं होता, लगभग 150 रुपए में एफिडेविट तैयार हो जाता है। इसके बाद आपको 2 गवाह देने होंगे। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो कोशिश करें कि गवाह आपकी उम्र से बड़े हों। गलत गवाह देने पर आपका जन्म प्रमाण पत्र रुक सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अधिकारी गवाहों से भी पूछताछ करेंगे। जब एसडीएम का आदेश मिल जाए और एफिडेविट तैयार हो जाए तो इसके बाद प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन आवेदन यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो प्रखंड या पंचायत कार्यालय जाएं, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर पालिका या नगर निगम जाएं। वहां जाकर आपको सबसे पहले लेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें यह बताया जाता है कि अब तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया गया। इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे एसडीएम या मजिस्ट्रेट या आदेश, एफिडेविट और जो कागजात आपके लगाए हैं उनकी फोटोकॉपी। सभी कागजात जमा करने के बाद आमतौर पे 15 से 21 दिनों के भीतर आपका जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। यही वो प्रक्रिया है जो 1 फरवरी 2026 से लागू की जा रही है। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को हाइप कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।